देवी सीता के पूर्व जन्म का रहस्य बताता है उत्तराखंड का यह मंदिर। यहीं से रावण वध की लीला हुई शुरू। हर दिन विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही देश भर के मंदिरों में रामायण का पाठ से लेकर राम नाम का कीर्तन भी हो रहा है। आज मंदिर की सीरीज में उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां माता सीता की पूजा वेदवती कन्या के रूप में की जाती है। आइए जानते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरे देश के मठ मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। कई मंदिरों में राम नाम का कीर्तन चल रहा है तो कहीं भंडारे हो रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के चाई का मंदिर अयोध्या की वजह से और भी खास बन पड़ा है। यहां 21 जनवरी से अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा। इस मंदिर का संबंध माता सीता से बताया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं चाई के इस मंदिर का बारे में और माता सीता से क्या इस मंदिर का संबंध। उत्तराखंड के चाई गांव में माता सीता का बहुत पुराना मंदिर है और यहां माता सीता की पूजा वेदवती कन्या के रूप में की जाती है। मान्यता है कि वेदवती ही माता सीता का पूर्व जन्म है। यहां वेदवती की पूजा सफेद पत्थर के शिला के रूप में की जाती है। मंदिर के पुजारी रघुनंदन बताते हैं कि वेदवती माता लक्ष्मी का ही अवतार थीं और उनका जन्म राजा कुशध, कुशध्वज और मालावती के यहां हुआ था। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान प्राप्त होना शुरू गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। भगवान विष्णु की थीं। परम भक्त वेदवती भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और जैसे जैसे वेदवती की उम्र बढ़ती गई भगवान विष्णु के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। वेदवती चाहती थीं कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हो। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर तपस्या शुरू की। एक दिन जब वेदवती ध्यान में लीन थीं तब उधर से गुजरते हुए लंकापति रावण की नजर उन पर पड़ी। उनकी सुंदरता पर मोहित रावण ने वेदवती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा। रावण को दिया शाप। पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर वेदवती ने रावण को शाप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूद पड़ी और खुद को भस्म कर लिया। वैसे एक मान्यता यह है कि वह रावण से खुद को बचाने के लिए पर्वत से कूद गईं। रावण के कारण वेदवती अपने आराध्य भगवान विष्णु को नहीं पा सकीं। उनकी तपस्या अधूरी रही। वेदवती का शाप खाली न जाए इसलिए उन्होंने मिथिला नरेश राजा जनक के यहां जन्म लिया। इस तरह से फिर रामायण शुरू हुई और माता सीता के रूप में पहाड़ों और जंगलों से घिरा है मंदिर। चाई के लिए यह साल बहुत अच्छा रहा है क्योंकि इस बार गांव देवी देवता त्योहार के मौके पर बाहर निकले और पिछली बार की तरह जोशीमठ से बुरी खबरें नहीं आ रही थीं। चाई उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के ठीक सामने वाले पहाड़ पर बसा है। चारों तरफ पहाड़ और जंगलों से घिरा होने की वजह से प्रकृति बेहद सुंदर रूप देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ की स्वच्छ हवा। दिलचस्प है डिमरी का इतिहास। यह सीता मंदिर बद्रीनाथ मंदिर समिति के तहत आता है और इसी समिति के जरिए ही मंदिर में पुजारी रखे जाते हैं। रघुनंदन अपने नाम के साथ जो डिमरी टाइटल लगाते हैं वह दरअसल उनका पद भी है। यहाँ पुजारी को डिमरी कहा जाता है। रघुनंदन बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। उन्हीं रावल की सहायता के लिए केरल से और भी ब्राह्मण आए थे। तब आना जाना इतना आसान नहीं था तो वे ब्राह्मण कर्णप्रयाग के डिम्मर गांव में बस गए। उस जगह की वजह से उन्हें नाम मिल गया डिमरी। फिलहाल तो उनकी आबादी कई गांवों में फैल चुकी है। रघुनंदन खुद जोशीमठ के रविग्राम के रहने वाले हैं। जोशीमठ के ऊपर जितने भी मंदिर हैं उन सभी में डिमरी ब्राह्मणों की तैनाती